सुनिए, एक और प्रसंग बहुत प्यारा है, महारास का प्रसंग। जितनी भी गोपियां थी वो समस्त ये चाहती थी कि हम श्री कृष्ण के सानिध्य में जाएं, कृष्ण को पाएं। आज के यूथ को भटकाया जा रहा है, आज के मनुष्य को रास का नाम लेकर भ्रमित किया जाता है। रास का मतलब वो नहीं है जो हमें समझाया जाता है। रास क्या है मोस्टली लोगों को नहीं पता, और जिन्हें पता है वो भी अच्छा कैसे समझें उस राशि को, तो बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते। क्रिया तो वही है जो एक पुरुष करता है, एक स्त्री करती है, क्रिया वही है। अब एक पुरुष अगर एक स्त्री का हाथ पकड़े, उसके संग नाचे, नृत्य करे, तो ये नहीं लगेगा ये काम ही है, ये नहीं लगेगा कि ये तो गलत कर। और तुम्हारी तो बात छोड़ो, परीक्षित जी ने 3 बार प्रश्न किया। आप तो कहते हैं कि भगवान का प्राकट्य धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। जार भाव से भजने वाली वो गोपियों के साथ पराई स्त्रियों का हाथ पकड़ के नृत्य करने वाले वो किस धर्म का स्थापना कर रहे थे, जरा कृपा करके बताइए। गीता पढ़िए, सुनिए, सुनी तो होगी कभी। कर्म किसे माना गया? जिसमें मन लिप्त हो, जिसमें मन लिप्त नहीं वो कर्म कर्म नहीं, उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा में भी आपका मन नहीं है, आप कथा सुन रहे हैं, आपका कथा में भी मन नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं। और आप यहां बैठे हैं और यहां बैठकर भी मन से मदिरा पी रहे हैं मदिरालय में, तो आपको उसका पाप भोगना पड़ेगा। ये कर्म की विवेचना है, ये कर्म की रेखा है, रूप है। समझ में आई कि नहीं? कहा एक बात सोचो, हम तुमको दूसरे तरीके से समझाते हैं। एक पति अपनी पत्नी को बिल्कुल लाइक नहीं करता, फिर भी एक ही साथ में बैठा है, ले वो रोटी खा लो, खा ली, कुछ बोला नहीं, और बाद में कुछ कहा ही नहीं, कैसा बुरा है कि भला है, बैठे एक ही बिस्तर पे सो गए जाके, पूछ ही नहीं रहा कैसी हो, अपने कपड़े पहने चुपचाप निकल गया, आया कपड़े उतारे फिर दूसरे चेंज किए और बस। अब इन्वॉल्व नहीं, संग तो है, संग तो है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है माय डियर। अब बताओ, कृपा करके बताएं देवियां, कैसा लगेगा ऐसा पति आपको? हैं? जोर से बोलो, अच्छा लगेगा? क्यों? रोटी खाता रहो, परे हो तो बगल में, कपड़ा पहन के गए हो तो काम करवे, लिया को तनख्वाह भी तुम्हें पकड़ा देगा, और कैसो पति चाहिए? बोलता ही नहीं, इतना मौनी बाबा मिला। कही तो देवी है इसीलिए दुखी है, बहुत बोलता है, बोलने नहीं देता। तुम्हें तो ऐसा मिला जो बोलता ही नहीं। अब बोलो, हैप्पी होगी? जवाब दो, हैप्पी होगी? क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ उसका शरीर तो है, मन नहीं है। तुम्हारे साथ रहकर भी सोच वो कुछ और रहा है। तो आप जब आप नहीं हैप्पी होंगी बिना मन के, तो वो तो जगतपति है, वो कैसे हैप्पी होगा तुम्हारे बिना मन के? वो तो तुम्हारे घट में जानता है, तुम्हारे घट में बैठा हुआ है, सब कुछ जानता है। इसीलिए जो गीता में जो मन से कार्य न किया जाए, जिसमें मन इन्वॉल्व और जिसमें मैं की भावना न हो कि ये मैंने किया है, तब तक वो कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब भगवान रास कर तो रहे हैं, पर मन उनका लिए नहीं है, मन तैयार किया है उन्होंने। किसके लिए? गोपियों के लिए। गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण हमारा हाथ पकड़े, कृष्ण नहीं चाहते कि मैं गोपियों का हाथ पकड़ूं। जैसे पत्नी चाहती है कि मेरे संग रहे तो सही, कम से कम बोले ना।
तो कृष्ण नहीं चाहते कि उन्हें पकड़े। गोपियां का भाव, उनका भाव है कि कृष्ण हमसे बोलें, हमें पकड़ें, हमारी चूड़ियों को देखें, हमारे श्रृंगार की प्रशंसा करें, हमें अपना प्रेम प्रदान करें।